हेलो फ्रेंड्स, रिपोर्टर इमरान में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपके पास कोई मुस्लिम काम आ जाता है तो वो कैसे बांधे। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि मुस्लिम काम में कुर्सी और भगोने बहुत जाते हैं। ठीक है, हिंदू भाई के मुकाबले जैसे हिंदू बिरादरी में अगर 50 या 60 कुर्सी जाएंगी नॉर्मली, तो वहीं मुस्लिम काम अगर बंधेगा तो कम से कम 200, 250, 300 कुर्सी देना पड़ती है। और जहां हिंदू बिरादरी के काम में लगभग 10 या 12 भगोने जाते हैं, वहीं मुस्लिम काम में 25 भगोने, 20 भगोने, 30 तक भगोने, ये इससे भी ज्यादा जा सकते हैं। ठीक है, तो किन किन बातों का ध्यान रखें मुस्लिम सालक बांधते समय, आइए वो भी बताते हैं। और कितना सामान होता है, ए टू जेड पूरी लिस्ट दिखाएंगे, क्या क्या सामान होता है, सभी ए टू जेड बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो बुकिंग हमारे पास बंदी है वही हम आपको दिखा रहे हैं। दोस्तों, ये बुकिंग 10,500 की बंदी है। ठीक है, और तारीख है 24 मार्च 2026, वलीमा है। अब हम आपको बता दें, जैसे कि हमने आपको बताया कि 200 कुर्सियां, ठीक है, क्या है मतलब कुर्सी और भगोने ज्यादा जाते हैं मुस्लिम काम में। तो यहाँ पे देखिए 200 कुर्सियां और 18 भगोने लिखे हुए हैं। ठीक है, और इसके अलावा आप एक बात पे और गौर करें, ये 24 मार्च का काम है ना, लेकिन हमने यहाँ लिखा है 23 की दोपहर बाद माल जाएगा। 23 तारीख को दोपहर बाद माल जाएगा, 24 का दिन का काम है, दिन का वलीमा है, और 25 की सुबह में माल आ पाएगा। तो लगभग 3 दिन लग जाते हैं। जब भी आपके पास कोई मुस्लिम काम बंधे, इस बात का ध्यान रखें आगे और पीछे कोई बुकिंग ना हो, तब मुस्लिम काम लें। ठीक है, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि क्या क्या सामान होता है और इसमें हम कितना बचा ले जाएंगे। दोस्तों, 5 सीलिंग जो है जेंट्स खाने में लगेंगी, 2 सीलिंग लेडीज खाने में, और 1 सीलिंग घर पर, और 1 सीलिंग जो मसाले वगैरह बावर्ची जहाँ पे खाना वगैरह बनाते हैं तो मसाले रखे होते हैं वहाँ पे लगेगी। और तंदूर, मुस्लिम काम में क्या होता है कि बड़ी बड़ी रोटियां लगती हैं ज़मीन में, तंदूर पे 1 सीलिंग लगाना पड़ती है ऊपर पुरानी वाली। तो आप जब भी लगाएं तो ओल्ड सीलिंग लगाएं, पुरानी, क्योंकि ये धुएं में काली हो जाती है। ठीक है, बाकी कुर्सियां, टेबल और 20 मैट प्रिंट वाली, ठीक है, जनरेटर और 1 गेट, 2 पंखे, और बाकी भगोने और बर्तन का सामान क्या होता है, ये डोंगे डिशे जो हम आपको बता रहे हैं, ये जो रखे हैं ये राइस प्लेट, और वो रखे हैं गोल वाले डोंगे। ये हिंदू बिरादरी में तो 5-5 जाते हैं, लेकिन मुस्लिम काम में क्या होता है 40 डोंगे, और यहाँ पे 30 डिश लिखी हुई है, मतलब राइस प्लेट। ठीक है, और भट्टी बनल ये इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वो लोग शाकाहारी भी थोड़ा सामान बनवाते हैं, क्योंकि उनके दोस्त वगैरह होते हैं मिलने जुलने वाले। और 250 प्लेटें ग्रीन वाली, हमने दोस्तों ये वाली प्लेटें बुक करी जो हमारी अपनी है। ठीक है, तो मुस्लिम सामान जब भी आप बुक करें तो आगे पीछे का ध्यान रखें कि आपके एक दिन पहले भी कोई सालक ना हो, एक दिन बाद भी कोई सालक ना हो, तब आप मुस्लिम काम बांधे, लेकिन काम छोड़े कोई ना। अब हम आपको बता रहे हैं कि 10,500 में मेरा खर्चा कितने निकलेगा। यहाँ पे दोस्तों अगर हम अपनी बात करें, ठीक है, तो सारा का सारा हमारा अपना सामान है, कोई भी सामान हमें बाहर लेना नहीं है, टोटल हमने अपना बुक करा है। ठीक है, कोशिश ये करें कि सबसे पहले जो कस्टमर है उसको इस बात को समझाएं कि सामान आपका ही बुक हो जाए तो बेहतर है, ज़्यादा से ज़्यादा लेना ना पड़े। लेकिन अगर आपने स्टार्टअप अभी कम से किया है तो जाहिर सी बात है आपके पास 50 या 100 कुर्सी होंगी, आपको 100 लेना पड़ेंगी। ऐसे आपके पास 10 या 15 टेबल होंगी तो कम से कम 10-12 टेबल आपको लेना पड़ेंगी। ऐसी भगोने आपके पास लगभग 8 या 10 होंगे तो कम से कम 8-10 भगोने आपको और लेना पड़ेंगे। ठीक है, तो जो सामान आप जब ये बुकिंग निपटा के हटें, मान लीजिए आपने ये बुकिंग बांध ली और आपको कुछ सामान कम पड़ा है, 10 मेटें आपकी कम पड़ रही हैं, या 5 कम पड़े, या कुछ टेबल या कुछ कुर्सी भगोने कम पड़ रहे हैं, आपने जैसे तैसे ले दे के निपटा दिया। उसके बाद इस बात पे गौर करें कि अब आप कितना सामान ला सकते हैं। जैसे ये छोटा आइटम है, 50 रुपये डोंगा मिलता है अगर आप खरीदने जाएं, तो अगर आपके पास मान लीजिए 20 डोंगे हैं तो कोशिश ये करें 20 और ले लें, जिससे क्या होगा इन फ्यूचर कभी मुस्लिम काम बनेगा तो आपको डोंगे कहीं से लेना नहीं पड़ेंगे। भट्टी तो आपके पास है, बंडल भी आपके पास है, और अगर यहाँ पे ये राइस प्लेट वगैरह 30 लिखी है और मान लीजिए आपके पास 15 हैं तो 15 और ले लीजिए। छोटा आइटम होता है, 50-60 रुपए की राइस प्लेट मिलती है। तो मतलब काम निपटाने के बाद में अगर ये 10,500 का काम है और आपने इसमें 7,000 रुपये मान लीजिए बचा लिए, 7,000 हमने बहुत कम बताए हैं, हालांकि ज़्यादा बचेंगे। अगर आपके पास 50 कुर्सी हैं तो 150 कुर्सी आप लेंगे। ठीक है, और 15 टेबल है तो 10 टेबल आप ले लेंगे कहीं से, जनरेटर हो सकता है आपके पास हो, अगर नहीं है तो 500 रुपये का किराए पे जनरेटर ले लेंगे। ऐसे ही आप भगोने 10 ले लेंगे तो मतलब 1,000, 1,500 रुपये निकल जाएंगे, और 1,000 रुपये लेबरी के निकल जाएंगे। तो लगभग मान लीजिए हम 2,500 की जगह 3,000 कम कर ले रहे हैं, तो 10,500 की बुकिंग में आपको 7,500 बचेंगे। 7,500 नहीं, 7,000 आप बचा ले जाएंगे, ये हम आपका बता रहे हैं। ठीक है, तो उसमें क्या करें, जब आपके आपके जेब में 7,500 रुपये नेट इनकम आ जाए तो आप छोटा सामान ले लें। जैसे मान लीजिए आपके पास अगर बर्नर नहीं है तो बर्नर ले लीजिए, आपके पास ड्रम अगर एक है तो एक और ले लीजिए, दरी आपके पास नहीं है तो वो ले लीजिए। ठीक है, आपके पास डोंगे डिशे कम पड़ रहे हैं, बार बार कम पड़ रहे हैं, मुस्लिम काम ज़्यादा आपको मिल रहे हैं तो डोंगे डिशे ले लीजिए।
मतलब 7,500 रुपए में कम से कम 2-3 हज़ार रुपए का आप सामान ला के अपना टेंट बढ़ा दीजिए। इससे होगा ये कि आपका स्टॉक बढ़ जाएगा और नेक्स्ट टाइम अगर आपको मुस्लिम कोई सालक मिलेगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी निपटाने में। मतलब ये है कि आपको कम से कम सामान लेना पड़ेगा। तो ध्यान ये रखें कि जब भी आप कोई मुस्लिम काम लें तो एक दिन आगे और एक दिन पीछे कोई काम ना हो, ठीक है? तब आप मुस्लिम काम बांधें। और अगर खाली बैठे हो तो ये क्या, इससे भी दुगनी बड़ी बुकिंग आ जाए वो भी बांधें। तो यहाँ पे 10,500 रुपए की बुकिंग है। सामान आप लोग देख सकते हैं। जो हमने आपको बताया कि आप स्टार्टअप 2 ढाई 3 लाख से करें, ठीक है? बहुत से भाई 4 या 5 लाख से स्टार्टअप करने वाले हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि इतना सामान बुक होता है मीडियम स्तर पे। अगर आप चाहें तो यही सामान ले लीजिए। मान लीजिए बहुत से लोग कहते हैं कितनी सीलिंग लें, कितनी मतलब पर्दे लें, कितने पाइप लें। अब 5 सीलिंग ये हैं, 2 ये हैं, 1 ये है, तो 8 सीलिंग ये हो गई, 1 ये, 9 सीलिंग। तो लगभग 10 सीलिंग का सामान ले लीजिए। कुर्सी मान लीजिए इतनी नहीं तो 100 कुर्सी ले लीजिए, ठीक है? टेबल 15 ले लीजिए, इसमें कम पड़ जाएँगे तो आप बाहर से ले लीजिए, ठीक है? मेट 10 या 15। क्षेत्र आपका कैसा है ये डिपेंड करता है। जहाँ पे मुस्लिम काम ज़्यादा मिलेंगे तो आप कोशिश करें कि मुस्लिम सामान के हिसाब से ही, काम के हिसाब से ही आप क्या करें, सामान बढ़ाते रहें अपना। और अगर आपको हिंदू बिरादरी के ज़्यादा काम मिले तो मुस्लिम काम पे ज़्यादा फोकस ना करें। अपना जो भी सामान है हिंदू भाई के मुकाबले, हिंदू जो काम आते हैं हिंदू बिरादरी के, उनके मुकाबले बढ़ाते रहें। कि जैसे मान लीजिए उसमें आपको गोल टब ज़्यादा चाहिए होंगे हिंदू बिरादरी में तो गोल टब बढ़ा लें। भगोने आपको कम चाहिए पड़ेंगे तो आप भगोने कम से कम रखें। रात के काम होते हैं, गर्मियों में पंखे चाहिए होते हैं, पंखे आप बढ़ा लें, ठीक है? नाइट का काम होता है तो जनरेटर और लाइट ज़रूर होना चाहिए, तो जनरेटर और लाइट की तरफ फोकस करें अगर आपको हिंदू बिरादरी के काम ज़्यादा मिलते हैं तो। ये डिपेंड करता है आपके क्षेत्र के हिसाब से, ठीक है? तो इस हिसाब से अगर मुस्लिम काम ज़्यादा मिल रहे हैं तो इसमें कितने पाइप फिटे चाहिए होते हैं, इसका एस्टिमेट करके वो आप बढ़ा लें। हमारा बताने का मकसद ये है कि कोई भी बुकिंग ना छोड़ें। अगर आउट ऑफ सीजन में आपको कोई बुकिंग मिल जाती है और सीजन में अगर कोई बुकिंग मिले तो वो आप ध्यान से बुकिंग लें कि आपके पास जितना सामान हो सब एडजस्टमेंट करने के बाद में आगे और पीछे दिन अगर खाली हैं तभी कोई मुस्लिम काम बांधे। इस बात का थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है? तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो दोस्तों मुस्लिम काम जब भी बांधे तो आगे और पीछे एक एक दिन खाली होना चाहिए, क्योंकि इस बात का आपको ध्यान रहे कि 3 दिन लग जाते हैं मुस्लिम काम में। एक दिन माल जाएगा, जैसे आज अगर माल जाएगा तो कल दिन का काम निपटेगा और फिर रात में आप उस दिन नहीं ला पाएंगे। बहुत रेयर केस में आप ला सकते हैं अगर काम जल्दी निपट गया और या तो आपका अपना वाहन हुआ तब ला सकते हैं, वरना आप उस दिन ही ला पाएंगे, अगले दिन ला पाएंगे। ऐसे में होगा क्या कि उस दिन का आपको हिंदू बिरादरी का काम भी नहीं दे सकते। और दूसरी बात ये होती है कि हिंदू बिरादरी का काम जब भी बांधेंगे तो आप कम सामान में भी एक की बजाय 2 बुकिंग एक दिन में निपटा सकते हैं। लेकिन मुस्लिम काम अगर बांधेंगे तो आपका पास जितना भी माल होगा आप एक से ज़्यादा बुकिंग नहीं बांध पाएंगे, क्योंकि 200-250 कुर्सियाँ सिर्फ आप एक ही काम में दे सकते हैं। 20, 25, 30 टेबल एक ही काम में दे सकते हैं। या तो आपके पास डबल 50-50, 60-60 मेजें हों, टेबल हो, ठीक है? 500-500 कुर्सियाँ हो तब तो ठीक है। तो इतना एडजस्टमेंट करना मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि छोटा-मोटा तो एडजस्टमेंट हो जाता है। जैसे डोंगे डिशें कम पड़ रही हैं, कुछ कुर्सियाँ कम पड़ जाएँ, लेकिन बड़ा आइटम जब बार-बार कम पड़ता है 3-3 दिन के लिए, तो क्या होता है कि अगर आपको कोई दूसरा टेंट वाला देगा भी, तब वो भी 2 दिन का किराया चार्ज करेगा। तो थोड़ा इस बात का ध्यान रखें, ठीक है? तो डिपेंड करता है कि आप किस क्षेत्र में रहते हैं, कौन से ज़्यादा काम आपको मिलते हैं, हिंदू बिरादरी के या मुस्लिम बिरादरी के। तो काम कोई भी ना छोड़े, मेरा मतलब बस यही कहने का है। मुस्लिम काम आए वो भी बांधें, आउट ऑफ सीजन में कोई भी काम आ जाए बिल्कुल ना छोड़ें। ये काम तो 10,500 रुपए का है, अगर आपको 50,000 रुपए का भी काम मिल जाए और भले ही उस बुकिंग में आपको सिर्फ 10,000 ही बचे, 40,000 रुपए आपका खर्चा निकल जाए, फिर भी आप वो काम ज़रूर बांधें अगर आप खाली बैठे हैं तो। क्योंकि इससे होगा क्या कि आपको जो तजुर्बा मिलेगा, जो एक्सपीरियंस मिलेगा, उसकी कोई कीमत नहीं होती। कोई भी काम आपको मिले बिल्कुल ना छोड़ें, बांधें, मेहनत करें, ठीक है? सुबह टाइम से दुकान खोलें और अपना बढ़िया नेटवर्क बनाएं, सभी को बता दें कि हमारी टेंट की दुकान खुल गई है। और कितना भी पैसा आपके पास हो, चाहे वो 1 लाख हो, चाहे 2 लाख हो, चाहे 5 लाख हो, आप बस स्टार्टअप कर दीजिए, ठीक है? अगर आपके पास सारा सामान लाने के लिए पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ सीलिंग का सामान ले आइए, बाकी आप बात बना के रखिए दूसरे टेंट वालों से, या जो लोकल के शहर होते हैं पास में, वहां से आपको किराए पे सामान मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो और मेरे वीडियो समझ में आया हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट जरूर करें, ठीक है? कोई भी बात पूछना हो तो मिलते हैं अगले किसी खूबसूरत वीडियो में। तब तक के लिए अपने भाई को इजाजत दीजिए। नमस्कार।